आपने मैंने सुना है कि 500 से ज़ायद शेरों का भी ऑपरेशन किया है, उनका भी इलाज किया है कि लै हूँ तो डंगर डॉक्टर बनेगा। आप इलाज के ज़्यादा पैसे लेते हैं या फिर ब्यूटी के? अस्सलाम वालेकुम, मुसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाजरीन, अगर आप लोगों ने अपने घरों के अंदर कीमती परिंदे पाले हुए हैं, जानवर पाले हुए हैं और खुदा न खास्ता वो बीमार हो जाते हैं सर्दी की वजह से या फिर कुछ और वजूहात की बिना पर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे डॉक्टर साहब से जो माहिर हैवानात हैं। इन्हीं डॉक्टर साहब को पंजाबी में डंगर डॉक्टर भी कहा जाता है, माहिर हैवानात भी कहा जाता है, वेटनरी डॉक्टर भी कहा जाता है। ये बड़े बड़े इन्होंने जानवरों के ऑपरेशन किए हैं। इनके पास बीमार जानवर आते थे, वो सेहतयाब होके जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जानवरों का ब्यूटी पार्लर भी खोल रखा है, यानी कि गंदे मंदे अगर आप जानवर लेकर आएँ तो ये उनको ऐसे चमका के भेजेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो मेरे साथ SQ चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपने मैंने सुना है कि 500 से ज़ायद शेरों का भी ऑपरेशन किया है, उनका भी इलाज किया है। तो मुझे आप ये बताएं कि ये नून लीगी शेर थे या फिर आम लोगों ने जो रखे हुए थे? सर, पाकिस्तान में अब काफ़ी लोगों का ये ट्रेंड हो गया है। बहुत सारे लोगों ने शेर पाले हुए हैं, उसमें नून लीग वाले भी शामिल हैं, ओवरऑल बाकी आम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि लोगों का शौक़ माशाल्लाह अब काफ़ी बढ़ गया है। तो उसमें फिर ये होता है कि जितने भी लोगों ने रखे होते हैं, हम उनके फार्म हाउसेस पे भी जाते हैं ताकि उनकी ब्रीडिंग के लिए, उनकी बाकी ट्रीटमेंट के लिए सारा कुछ हम उनको वहीं पे उनके फार्म हाउस पे या डोर स्टेप के ऊपर ही हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनकी ब्रीडिंग भी करवाते हैं हम लोग। सर, आप शेरों के अलावा और कौन कौन से परिंदे हैं या फिर जानवर हैं जिनका आप इलाज कर चुके हैं या फिर करते हैं? नहीं जी, हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे माशाल्लाह डेली आलमोस्ट 50 to 70 हमारे यहाँ पे लोग विजिट्स करते हैं, जो हमारे डिफरेंट लोग अपने डॉग्स, कैट्स और अपने बर्ड्स लेके आते हैं, राइट। और मैं तकरीबन पिछले 20 ईयर्स से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में एनाटमी डिपार्टमेंट का हेड रहा हूँ। वहाँ पे मैं लास्ट 20 ईयर से टीचिंग कर रहा हूँ, हम असिस्टेंट प्रोफेसर देयर। तो उसके बाद हमारी ये प्राइवेट प्रैक्टिस है इधर। एक हमारी जो सेकंड ब्रांच अभी हमने रिसेंटली खोली है वो लिबर्टी में है। इससे पहले हमारा एक क्लिनिक डिफेंस में भी था। तो ये डिफरेंट जगहों पे लोग आते हैं, तो फिर हम उनके ये सारे पेट्स को ख़ास तौर पे हम उनको ट्रीट करते हैं। सर, आजकल सर्दियाँ हैं, सर्दियों में कौन सी बीमारी जानवरों के अंदर आम हो जाती है? सर्दियों में सर ज़्यादा कोल्ड वेव और साथ में इनका निमोनिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अभी सर्दी का जब ऑनसेट होता है तो लोग इतने केयरफुल नहीं होते। वो समझते हैं कि बस ठीक है, रूटीन में ही है, कि बंद कमरे से एकदम से जब जानवर को डॉग या कैट किसी दूसरी जगह पे जाता है तो एकदम से फिर कोल्ड वेव उस पर इफ़ेक्ट करती है, तो उसको फिर वॉमिटिंग, डायरिया या फिर स्नीजिंग, कोल्ड फ्लू शुरू हो जाता है। ये हो जाता है। और सर, मुझे आप ये बताएं कि आपने ज़्यादातर शेरों का इलाज किया, ये आपको शेरों के साथ प्यार है या फिर गुस्सा है कि आपने बस उन्हीं का इलाज किए इतना ज़्यादा तादाद में? नहीं है, ऐसा इशू नहीं है। शेर भी आते हैं हमारे पास, सभी आते हैं, गुस्सा भी नहीं है, प्यार है उनके साथ बहुत ज़्यादा। शेर जब आते हैं तो वो शेर ही बन के जाते हैं, गिदड़ तो नहीं बन के जाते? ऐसे शेर ही बन के जाते हैं माशाल्लाह, ठीक होते हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, कोई ऐसा ही। सर की और भी यहाँ पर मॉडल टाउन के अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर ब्रांचेज़ हैं जहाँ पर इन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है, वहाँ पर ये जानवरों का इलाज करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड साइंसेज में ये लेक्चर मुख्तलिफ देते हैं, डॉक्टर्स भी हैं। तो आप इनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा लें, ये माशाल्लाह इतने काबिल हैं। अब इनके सर के ऊपर जो बाल हैं वो ऐसा ऐसा झड़ना शुरू हो गए हैं। तो आपने इनका भी कहीं से इलाज करवाया या चेकअप करवाया या फिर आप सिर्फ लोगों की खिदमत कर रहे हैं? लोगों की खिदमत की, इनकी मैंने परवाह नहीं की आज तक, ठीक है। तो आप पोस्टमार्टम भी करते हैं? या पोस्टमार्टम भी। अभी सुबह सुबह आज हमारे पास एक बिच आई थी कि उसको कंप्लेंट ये थी कि एकदम से उसकी ब्लोटिंग शुरू हो गई, पेट फूलना शुरू हो गया। तो फिर हमने उनको कहा कि देखते हैं अभी इसका, उसमें बड़ी सीवियर किस्म की पॉइजनिंग थी। अभी मैंने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसमें तकरीबन 4 to 5 लीटर्स ब्लड उसमें से निकला है, कि उसमें सारे इंटरनल जो ऑर्गन्स की उनकी हेमरेजेस हो गई, और उसके बाद फिर वो जैसे हमने उसको खोला तो सारी ब्लीडिंग उसमें क्लियर की। सर, मैंने भी घर में मुर्गियां रखी हुई, अंडे नहीं दे रही, क्या करूं मैं? नहीं, उनको कोई अच्छे मल्टीविटामिन डालें, उनका टेम्परेचर मेंटेन करें, अच्छी डाइट डालें, तो डेफिनेटली वो भी अंडे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और सर, कुछ लोगों ने घर में लव बर्ड्स रखे होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन तोते वगैरह रखे होते हैं। अब वो अक्सर तोते अंडों को तोड़ देते हैं, इसकी क्या वजूहत है? वो इसमें ऐसा होता है कि जो उनकी पूरी एक कॉलोनी होती है ना, उनमें एक बहुत शरारती सा एक मेल होता है, जो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके अलावा बाकी जो हैं पेयर वो ब्रीड करें। वो क्या करता है कि जाके उनके ब्रीडिंग नेस्ट के अंदर उनके जाके अंडे गिरा देता है, ताकि उसी की ब्रीड हो
और दूसरों को वो ब्रीड नहीं होने देता, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको आइसोलेट कर देते हैं, तो फिर उनकी ब्रीडिंग शुरू हो जाती है। ये जो ऐसा शरारती मेल होता है उसका क्या इलाज है, उसका क्या, उसे उधर से निकाल दिया जाए या फिर? नहीं, उसे आइसोलेट ही करते हैं, उसको और ज़्यादा सज़ा नहीं देते, उसको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि बाकी लोग breed कर डॉग यहाँ पर लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने रखे हुए हैं, कैट्स रखी हुई हैं, इनमें कौन सी बीमारी कॉमन है और उसका क्या इलाज? सकें। डॉग्स में 2-3 वायरल जो डिजीज़ हैं वो बहुत कॉमन है। एक उनमें सबसे ज़्यादा K9 पार्वो वायरस है। वो होता है तकरीबन 2 से 3 महीने की उम्र में होता है। अगर उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन ना की जाए तो वो शुरू होता है कि एनिमल वॉमिटिंग करता है, फिर ऑफ डाइट हो जाता है, और उसके बाद जब डायरिया शुरू होता है तो डायरिया के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो फिर हम उसका एक प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये K9 पार्वो वायरस ही है। फिर उसमें 3 to 4 डेज़ हम उसकी ड्रिपिंग करते हैं, तो वो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक होके जाता है। और सर परिंदों को सर्दी से कैसा बचाया जाए? सर्दी से सर, एक तो उनके कम से कम जो उनकी आपने केजिंग की हुई है उनके गिर्द कोई भी अच्छा इंसुलेटर लगाया जाए, उसमें कोई अच्छी तरपाल लगा दी जाए या कोई और अच्छा गर्म कपड़ा लगा दिया जाए, राइट। और डाइट अच्छी दी जाए, नट्स दिए जाएँ, मल्टीविटामिन्स दें, तो इंशाल्लाह उसमें फिर सर्दियों में भी ब्रीड करती है। सर वैसे तो हम पार्लर में जब जाएं तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीमें लगाते हैं, ख़ुद को चमका लेते हैं, तो ये जो आपने परिंदों का पार्लर बनाया हुआ है इसमें आप क्रीमें यूज़ करते हैं या फिर क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉग्स एंड कैट्स की ग्रूमिंग्स हैं, हम उनकी कटिंग करते हैं, नेल क्लिपिंग करते हैं, उनके डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, हेयर स्टाइल्स हैं, उसके लिहाज से हम उनकी कटिंग भी करते हैं, हेयर क्लिपिंग करते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छे अमेरिका से एक प्रोडक्ट आया हुआ आइस ऑन आइस, जो अब ये जो शोज़ पे जाते हैं टॉय ब्रीड्स, खासतौर पे शिट्ज़ूज़ और पूडल्स, जब उनको नहलाते हैं तो उसके ऊपर वो आइस ऑन आइस हम उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो उसका एक एक बाल सिल्की और फिर सेपरेट हो जाता है, तो उसमें बड़ा एक उसमें एक बेबी सा टच आता है। वाह, मतलब आप जो डॉग्स हैं उन्हें भी स्पाइस बना के फिर भी? बिल्कुल, डॉग्स में, कैट्स में, तो उनकी एक बड़ी हेल्दी और एक बड़ी अट्रैक्टिव लुक आती है। अच्छा, तो सर मुझे आप ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि आप मतलब एक पार्लर भी बनाएं, फिर जानवरों का आप इलाज भी करें, हालांकि लोगों की ज़्यादातर तवज्जो मतलब किसी और पेशे की तरफ होती है? नहीं, ये आजकल डिमांड है, ये पब्लिक डिमांड है। लोग ज़ाहिर है जब अपने एनिमल्स और पेट्स को रखते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी ब्यूटिफिकेशन भी हो, वो खूबसूरत भी लगें। हेल्दी तो माशाल्लाह हैं ही हैं, डॉग फूड डालते हैं, कैट फूड डालते हैं, लेकिन वो फिर उनकी बाकी भी ओवरऑल ख्याल रखते हैं ताकि वो खूबसूरत भी लगे। तो आप इलाज के ज़्यादा पैसे लेते हैं या फिर ब्यूटी के? उसमें ग्रूमिंग के चांस ज़्यादा हैं, उसमें पैसे इलाज के इतने नहीं हैं, ग्रूमिंग के ज़्यादा हैं। और कुछ लोग सर ये काम सीखना चाहते हैं, जैसे ब्यूटी का हो गया या फिर इलाज का हो गया, उन्हें क्या मशवरा देंगे? नहीं, हमारे पास आते हैं बहुत सारे बच्चे, डिफरेंट पाकिस्तान की जो 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से लोग बच्चे आते हैं। जब अपने 7th सेमेस्टर और फिर जब 11th सेमेस्टर में उनकी इंटर्नशिप शुरू होती है, तो हम उनको एज एन इंटर्न ही रखते हैं। वो कोई 4 से 6 महीने हमारे पास लगाते हैं, तो हम उनको प्रॉपर सारा सिखाते हैं ताकि वो कल जब अपना क्लिनिक बनाएं या कहीं भी जाके सर्विसेज दें तो उनकी हैंड ऑन ट्रेनिंग हो, और वो जाके पब्लिक की भी और इवन एनिमल्स की भी वो सारी खिदमत कर सकें। आपको पता है कि हमारे माशरे में ना एक बड़ा आजकल फ़िक्रा आम है कि लै हूँ तो डंगर डॉक्टर बनेगा। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, या फिर जो तालिब इल्म बनना चाहते हैं वेटनरी डॉक्टर, उन्हें क्या मशवरा देंगे? नहीं सर, अब ट्रेंड चेंज हो गया है। अब तो तकरीबन जो MBBS का और हमारे DVM का जो डिफरेंस रह गया है वो सिर्फ 1% का फ़र्क रह गया है, राइट। अब वो बातें नहीं रही। अब तो लोग यहाँ पे लाइनें लगा के आते हैं कि हमारे वेटनरी प्रोफेशन में ही उनको एडमिशन मिल जाए। अब वो बातें नहीं रहेंगी, ठीक है। अब तो लोग प्राउड फील करते हैं माशा। दुनिया चेंज होती जाए। या दुनिया हो गई है, चेंज नहीं हो रही, हो गई है, राइट। तो लाहौर में कितने % लोग हैं, आप तो मतलब जाते रहते हैं फार्म हाउस पे, घरों में, कितने % लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जानवर पाल रखे हैं या उन्हें शौक़ है इस चीज़ का? लाहौर में जी तकरीबन इस वक्त जब से ख़ास तौर पे लॉकडाउन लगा है तो उसमें लोगों ने अपने आप को डिप्रेशन से बचाने के लिए बहुत सारे माशाल्लाह पेट्स, ख़ास तौर पे कैट्स जो इंडोर लोगों ने रखी हुई हैं, ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों ने माशाल्लाह अपने पेट्स रखे हुए हैं आजकल। अगर बिज़नेस के तौर पे लोग ये काम करना चाहें, उन्हें क्या कहेंगे? हाँ, बिज़नेस भी लोग करते हैं। लोग बाहर से अच्छी ब्रीड्स, जर्मन शेपर्ड की, लेब्राडोर की और शिट्ज़ू की ख़ास तौर पे इंपोर्ट करते हैं। फिर उनकी यहाँ पे साइबेरियन हस्की, अलास्कन मालाम्यूट, ये ब्रीड्स आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ गई हैं। लोग वहाँ से इंपोर्ट करके उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए का उनका बच्चा बिकता है। तो वो फिर सारा उनका सिस्टम भी चलता है, एज ए बिज़नेस भी है और शौक का शौक भी है। कुछ लोगों ने घरों में घोड़े वगैरह भी पाले हुए हैं, उनका भी इलाज करते हैं आप? हाँ जी, वो भी करते हैं। पोनी हॉर्सेस लोगों ने फार्म्स पे रखे हुए हैं और घोड़े भी रखे हुए हैं। वो तो उन्होंने खैर शौक के लिए रखे होते हैं। पोनी हॉर्सेस की लोग ब्रीडिंग करते हैं, तो वो भी इस वक्त तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए का पेयर हो गया।
इस वक्त। तो अगर कुछ लोग जो हमारे उस्ताद डिजिटल को देखते हैं वो अगर फ़ोन पे आपसे मशवरा करना चाहें तो आप आगे से मतलब तंग तो नहीं आएंगे, आप उन्हें अच्छे तरीके से मशवरा दें? ऐसा इशू नहीं है, 24 घंटे मेरा सेल फ़ोन ऑन होता है। मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, 0333 423 0574, राइट। ये थे जी SQ चौधरी साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। अगर आप लोगों ने परिंदे पाल रखे हैं, आपने उनके सेहत के हवाले से कोई भी मशवरा करना है तो आप इनके क्लिनिक पे आ सकते हैं, आप फ़ोन पे इनसे मशवरा कर सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और नई शख्सियत के साथ, किसी और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।